गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो डीएनए स्ट्रक्चर एंड पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक है उसको हम कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहे हैं। और ये अपन पहले से ही एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि हम पिछली 2 क्लासेस में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, डीएनए प्राथमिक डीएनए, द्वितीयक तृतीयक डीएनए, वाटसन क्रिक मॉडल, इसके बारे में जो बात कर चुके हैं उससे अब हम वाकिफ़ हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्चरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है वाटसन क्रिक द्वारा प्रतिपादित वो किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके का अरेंजमेंट न्यूक्लियोटाइड्स का उसमें होता है, क्या बैकबोन होती है डीएनए की, ये सब बातें हम पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डीएनए में बहुरूपता के बारे में बात करना। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है डीएनए में, उसके आधार पर डीएनए को मुख्य रूप से ये कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए और ट्रिपल हेलिकल डीएनए। अब हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि बी, ए, जेड और ट्रिपल हेलिकल डीएनए में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ए डीएनए के बारे में। ए डीएनए जो होता है वो डीएनए की डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुतायत से प्रेजेंट होता है। ये सबसे अधिक एक्टिव होता है अदर फॉर्म्स के साथ। हेलिक्स जो होते हैं इसमें वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं और शॉर्टर होते हैं, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। डायग्राम इसका साथ में दिखाई दे रहा है। ये जो फॉर्म होता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म डीएनए का, यानी ए प्रतिरूप जो पाया जाता है वो डिहाइड्रेटेड सैंपल ऑफ डीएनए में ही प्रेजेंट होता है, जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स के में काम आते हैं। वहाँ पे इस तरीके का डीएनए फॉर्म दिखाई देता है। जो स्ट्रक्चर होता है ए डीएनए का वो बिल्कुल मिलता जुलता होता है बी डीएनए से। अंतर कहाँ देखा जा सकता है? नंबर ऑफ बेस पेयर्स में हल्का सा ज़्यादा बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ए डीएनए में। रोटेशन जो होता है वो टाइटर रोटेशन एंगल के वजह से स्लाइटली इंक्रीज होता है। इसी तरीके से जो स्मॉलर राइज और टर्न उसके देखे जा सकते हैं। जो टर्न है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के, वो टर्न छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। डीप मेजर ग्रूव्स और शैलो माइनर ग्रूव्स, पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए बनता है तो वहाँ पर 2 ग्रूव्स दिखाई देती हैं, मेजर और माइनर। तो जो ए डीएनए है वहाँ पर डीप मेजर ग्रूव होती है और जो छोटी ग्रूव होती है वो शैलो होती है। लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में ये कॉन्फर्मेशन दिखाई देता है। जब इस तरीके का सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करें जिसमें कि हायर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो या अल्कोहल हो एडेड हो उस सॉल्यूशन में, तो जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो ए फॉर्म में चेंज होता है, जो कि अभी भी राइट हैंडेड है, लेकिन हर 2.3 नैनोमीटर के टर्न पे थोड़ा सा चेंज दिखेगा और लगभग पर टर्न 11 बेस पेयर्स दिखाई देते हैं। सेकेंड जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है वो होती है बी डीएनए। मोस्ट कॉमन डीएनए कॉन्फर्मेशन होता है। ये हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसी को वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए भी कहा जाता है। जो वाटसन क्रिक मॉडल है उसके हिसाब से जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो फॉर्म बी डीएनए होती है। इसको फाइबर्स में 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो ए डीएनए से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये नैरोअर होता है, थोड़ा सकड़ा होता है, ज़्यादा इलोंगेटेड हेलिक्स होती है। हेलिक्स जो होती है वो कंपैरेटिवली लंबी होती हैं। मेजर जो ग्रूव्स होती हैं वो कंपैरेटिवली वाइड होती हैं। उसमें नैरोअर होती हैं, इसमें वाइड होती हैं और इजीली एक्सेसिबल टू प्रोटीन्स होती हैं। और जो माइनर ग्रूव्स होती हैं वो नैरो होती हैं एज कंपेयर टू ए डीएनए। बेस पेयर्स हेलिक जो एक्सिस है उसके नियरली परपेंडिकुलर या 90 डिग्री अंश पे होते हैं। जो एक स्पाइरल
होती है इसकी, वो लगभग 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में अगर गैप देखा जाए तो वो गैप होता है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम का। थर्ड जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है वो होती है जेड डीएनए। जेड यानी जिग जैग। जेड डीएनए बी डीएनए का अधिक रेडिकल डिपार्चर है और इसको लेफ्ट हैंडेड हेलिकल रोटेशन में देखा जा सकता है। सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले थे रिच, नॉर्मन एंड बैंक। 1984 में उन्होंने इसको फॉर्म को पहचाना था और देखा था। उन्होंने पाया कि जो हेक्सा न्यूक्लियोटाइड है, सी जी फॉर्म जो होते हैं उसके ड्यूप्लेक्स जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स में आपस में जुड़े होते रहे हैं वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग की तरह, जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है वैसे ही। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने सरप्राइजिंगली क्या देखा कि जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट हैंडेड थी और जो फॉस्फेट थी डीएनए में बैकबोन में वो जिग जैग मैनर में अरेंज थी और इसीलिए उन्होंने इस न्यू फॉर्म को जिग जैग डीएनए या जेड डीएनए नाम दिया। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ए, बी और जेड फॉर्म में। जो हेलिकल सेंस है ए फॉर्म और बी फॉर्म में राइट हैंडेड होता है जबकि जेड फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड दिखाई देता है। डायमीटर 26, 20 और 18 एंगस्ट्रॉम होता है रेस्पेक्टिवली ए, बी और जेड में। बेस पेयर्स जो होते हैं एक हेलिकल टर्न पे वो ए फॉर्म में 11, बी में 10.5 के करीब और जेड फॉर्म में 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरीके से जो अदर स्टैटिस्टिक्स है वो भी दिखाई दे रही है। अनदर फॉर्म इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। ए, बी और जेड के अलावा भी एक सी डीएनए भी प्रेजेंट होता है और ये जो सी डीएनए होता है वो 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है उसमें लिथियम आयंस की प्रेजेंस में इस तरीके का फॉर्म डिस्कवर किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। ये जो डीएनए का फॉर्म होता है वो भी राइट हैंडेड होता है जिसमें कि एक्सियल राइज जो होता है पर बेस पेयर वो लगभग 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। एक हेलिकल जो टर्न होता है उसमें बेस पेयर्स की संख्या 9.33 के लगभग होती है और जो हेलिकल पिच की वैल्यू होती है वो इस तरीके से हो जाती है 3.32 इंटू 9.33 बेस पेयर्स के लिए है और 30.97 एंगस्ट्रॉम। रोटेशन पर बेस पेयर जो सी डीएनए में है वो होता है 360 बाय 9.33 या 38.58 डिग्री। सी हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो लगभग 19 एंगस्ट्रॉम होता है और ये बी और ए हेलिक डीएनए जो होते हैं उन दोनों से ही स्मॉलर होता है, छोटा होता है। डी डीएनए जो होता है, डी डीएनए बहुत ही रेयर वेरिएंट है। इस तरीके का जो फॉर्म होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है जिसमें कि 8 बेस पेयर्स होते हैं पर हेलिकल टर्न और ये जो फॉर्म डीएनए का होता है वो उस तरीके के डीएनए में मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है जिसमें कि गुआनिन नहीं है। ए, बी और सी फॉर्म्स के विपरीत ये तरीके का जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर बेस सीक्वेंस इस तरीके का पाया जाता है। एच डीएनए जो होता है वो यूजुअली पॉलीपायरिमिडीन या पॉलीप्यूरिन सेगमेंट जो होते हैं उस तरीके के डीएनए में प्रेजेंट होता है जिसमें कि विद इन डीएनए जो हेलिक है एक उसमें मिरर रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल इसका जो आप देख सकते हैं वो है लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ ऑल्टरनेट टी एंड सी रेजिड्यूज। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ एच डीएनए का क्या होता है कि पेयरिंग और इंटरवाइंडिंग जो होती है तीनों स्ट्रैंड्स की डीएनए की वो इसको एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रदान करती है। तो जो ट्रिपल हेलिकल डीएनए है वो स्वतः ही अपने जो लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं जिसमें कि सिर्फ पायरिमिडीन या सिर्फ प्यूरिन्स होंगे एक स्ट्रैंड में, उनकी सुपर कॉइलिंग के द्वारा प्रोड्यूस हो जाते हैं। दोनों
जो स्ट्रैंड होते हैं 3 में से HDNA के ट्रिपल हेलिक्स कंटेंट जो होती है उसमें, वो या तो पायरिमिडीन होगी और थर्ड में प्यूरीन्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से HDNA का निर्माण हो जाता है। पैलिंड्रोमिक DNA, पैलिंड्रोमिक मतलब आगे और पीछे सेम जो होता है। तो इसमें जो 2 फोल्ड सिमेट्री होती है उसमें सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। एक रिपीट जो होता है, जो इस डायग्राम में शेडेड सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, वो अनशेडेड सीक्वेंस के जैसा का जैसा है, सुपर इम्पोज किया जा सकता है उसको। और इसका जो रोटेशन होना चाहिए वो 180 डिग्रीज पे। तो अगर 180 डिग्रीज पे शेडेड पार्ट को कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर देगा। मिरर रिपीट, मिरर रिपीट का मतलब कांच में जिस तरीके से दिखता है वैसा। सिमेट्रिक सीक्वेंस हर स्ट्रैंड पे जो होती है वो एक रिपीट के बाद जो दूसरा रिक्वायर्ड होता है उसमें सिंगल 180 डिग्री रोटेशन या वर्टिकल एक्सिस पे जो होती है, जिस तरीके से एरो दिखाई दे रहा है, वो जो पैलिंड्रोमिक है उसमें एक बार रेड एरो से 180 डिग्री और फिर वर्टिकल 180 डिग्री, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री। बैंड DNA जो होता है, DNA हेलिक्स में जो बैंड होता है उसकी वजह से इस तरीके का DNA दिखाई देता है। और इस तरीके का जो बैंड होता है वो कब दिखाई देता है, जब 4 या 4 से अधिक जो एडेनिन रेजिड्यूज है वो सिक्वेंशली अपीयर होती है, 1 या 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA में। 6 एडेनिन जो होते हैं वो एक बैंड को प्रोड्यूस करते हैं 18 डिग्री पर। बैंडिंग जो होती है उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो कुछ तरीके के प्रोटीन्स हैं उसको बाइंडिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। हेयर पिन, जब एक सिंगल स्ट्रैंड पैलिंड्रोमिक DNA प्रेजेंट होता है या RNA प्रेजेंट होता है तो वो हेयर पिन का निर्माण करता है। क्रूसीफॉर्म कब होता है, जब दोनों स्ट्रैंड्स में डबल हेलिकल जो DNA की है वो इन्वॉल्व होती है, तो वो क्रूसीफॉर्म बनाता है। डायग्रामेटिकली आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये हेयर पिन और दूसरा है क्रूसीफॉर्म फॉर्म। थैंक यू।